रौनकपुर गांव में रेखा अपने दो बच्चों के साथ अर्जुन और अंकिता के साथ रहती थी। उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वह अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। इस टाइम उनके घर में बहुत फाका था, इसलिए अंकिता अपनी माँ से बोलती है, माँ आप कब तक अकेले परेशान होगी, कब तक अकेले ही काम करोगी? ऐसे तो आप बहुत परेशान हो जाओगी और आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। हम भी अब बड़े हो चुके हैं माँ, अब हम भी कुछ काम करना चाहते, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ माँ, अंकिता बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप बहुत कमज़ोर हो चुकी हो, तो अब हम कुछ काम करके आपकी मदद करेंगे और घर का खर्चा भी देख लेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन ज़्यादा मेहनत का काम मत करना, ठीक है बच्चों? अपना ख्याल रखना। मैं अब काम पे जा रही हूँ। अर्जुन, अब हमें जल्दी कोई काम ढूंढना होगा ताकि हम माँ की मदद कर सकें। अब तुम भी काम ढूंढो और मैं भी काम ढूंढती हूँ कोई सा। अगर कुछ मिले तो शाम को ज़रूर बताना, ठीक है? हाँ ठीक है अंकिता, अब हम चलो काम ढूंढने चलते हैं और कुछ देखते हैं, शायद हमें बच्चों को कुछ मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा और हम माँ की मदद भी कर सकेंगे। इतना बोलकर अर्जुन और अंकिता अलग अलग काम ढूंढने चले जाते हैं। पूरे दिन भर काम ढूंढने के बाद भी उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता और वो घर वापस उदास आ जाते हैं। जब उसकी माँ घर आती है तो माँ आप आ गईं? अर्जुन के पूछने पर रेखा कोई जवाब नहीं देती है। माँ क्या हुआ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन रेखा फिर भी कुछ नहीं बोली और अचानक से वो ज़मीन पर गिर पड़ी। अंकिता जल्दी बाहर आओ, देखो माँ को क्या हुआ है। जैसे तैसे कर कर दोनों बच्चों ने माँ को संभाल कर और बेड पर लिटाल दिया। अर्जुन अब क्या होगा? माँ की तो तबीयत खराब हो गई, अब हम इनके लिए दवाई कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हाँ अंकिता, अब क्या होगा? अब हम माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे लाएंगे? हमें तो आज कोई काम भी नहीं मिला, अब तो हमें कुछ करना होगा। इतना कहकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। अर्जुन, हमें इस गांव में तो काम नहीं मिला, अब हम दूसरे गांव जाते हैं। जंगल पार वाले गांव में शायद कुछ काम मिल जाए और हमें कुछ पैसे भी मिल जाए ताकि हम माँ का इलाज कर सकें। हाँ अंकिता, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें जंगल पार ही जाना होगा। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम भी है और हम वहाँ से कुछ पैसे जमा करके लाएंगे और माँ का इलाज कर लेंगे। दोनों बच्चे जंगल पार कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ से आवाज़ आती है। हे प्यारे बच्चों, मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो और मुझे इस श्राप से मुक्त करा देते हो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। ये सुनकर अर्जुन हैरान होकर बोलता है, क्या तुम सच में हमारी परेशानी दूर कर सकते हो? हम तुम्हें कैसे इस श्राप से आज़ाद करा सकते हैं, बताओ हमें। अगर तुम मेरी जड़ों में जूस डाल देते हो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी जड़ों में जूस डाल सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में हमें इतने पैसे चाहिए ताकि हमारी माँ का इलाज हो सके। क्या तुम हमें पैसे दोगे? हाँ मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा। इतना सुनकर वह गांव की तरफ दौड़ी और जितने भी पैसे थे उसके पास वो सारे जमा किए और उनसे जूस लेने गई। क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द जूस लेने गई थी और दौड़ती हुई जल्द से जल्द आई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और माँ को दवाई भी देनी थी। वो जल्द से दौड़ती हुई आई और उस पेड़ की जड़ों में वो जूस डाल दिया। जूस डालते ही एक जादू हुआ और वो पेड़ वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगा। जैसे ही पेड़ गायब हुआ वैसे ही अंकिता के हाथ में एक बड़ा सा पैसों का थैला दे गया। इतने ज़्यादा पैसे, अब तो हम इनसे अपनी माँ का इलाज अच्छे से कर सकेंगे। शुक्रिया जादुई पेड़। ये सिर्फ इतने ही पैसे नहीं हैं, इसमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जैसे ही तुम इसमें से पैसे निकालोगे उतने ही पैसे इसमें वापस आ जाएंगे। ये एक जादुई थैला है। ये सुनकर बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो धन्यवाद करने के बाद वापस अपने गांव लौट जाते हैं और अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराते हैं और फिर उसके बाद उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं।